दोस्तों, दरअसल मैं आज जिस विषय में आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ, उस बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि भारत में वैक्सीन को लेकर काफ़ी चर्चा बनी रहती है, लोगों को उम्मीद लगी रहती है। लोग टीवी में कई चीज़ में सर्च करते रहते हैं कि कोरोना से संबंधित वैक्सीन या कोई दवाई कब आ रही है, कैसे आ रही है। इसका कारण ये है कि भारत के जो लोग हैं वो कोरोना को लेकर इतने परेशान हो गए हैं कि अब उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। पिछले 4 महीने से इन लोगों को ना कहीं आ जा पा रहे हैं, ना कोई काम कर पा रहे हैं, ना कोई इनकी दरअसल कोविड-19 के विषय में, उनकी दवाइयों के बारे में हर कोई बोलना नहीं चाहता और ना बोलने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कोविड-19 का कोई अच्छा सा दवाई बनी है या वैक्सीन पे कितना काम हुआ है। जिस प्रकार से भारत में आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा है जो कोविड-19 या कोरोना को लेकर विभिन्न प्रकार के प्रयोग या विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास, अंधश्रद्धा वाली बातें करते हैं। आपने कहीं पर देखा होगा कोरोना माई की पूजा करना, और कहीं देखा होगा आप ये मंत्र जाप कर लो आपका कोरोना भाग जाएगा। कहीं पर आपने देखा होगा ये योग कर लो आपकी कोरोना आपसे दूर हो जाएगी। और कहीं पर ये भी देखा है आपने कि आप ये पापड़ खा लीजिए, ये पापड़ खाने से आपको कोरोना की शिकायत नहीं होगी। तो इस प्रकार के जो अंधविश्वास, जिसको अंधश्रद्धा कहते हैं, इस पे जो चर्चा भारत में होती है, मेरे ख्याल से दुनिया के किसी देश में इस प्रकार के कोरोना को लेके या किसी महामारी को लेके इस प्रकार की बातें नहीं होती है। ना आप सोशल मीडिया में देखेंगे, ना कोई खबरों में देखेंगे। कोरोना माई यहाँ पूजा जाता है ताकि कोरोना चले जाए, यहाँ पर मंत्र पढ़ें ताकि कोरोना भाग जाए, यहाँ पर पापड़ बेचे ताकि कोरोना भाग जाए, या यहाँ पर थाली बजाए, ताली बजाए या दिया जलाए तो कोरोना भाग जाए। जिस प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा का प्रचार भारत में है, मेरे ख्याल से दुनिया के किसी देश में भी नहीं है। और रही बात यहाँ पर, बार बार आपने मीडिया में या बड़े बड़े खबरों में देखा होगा कि आज वैक्सीन आ रहा है, कल वैक्सीन आ रहा है, आज भारत ने ये बना लिया, कल उसने ये बना लिया। ये जो चर्चा चलती है वैक्सीन के बारे में, लोगों ने या जो बोलने वालों ने गहराई से अगर अध्ययन किया हो तो इस प्रकार का बयान नहीं देंगे। सबसे बड़ी सबसे दुख की बात तो ये है कि भारत के जो मीडिया है इन खबरों को बड़े चाव से दिखाते हैं, पता नहीं क्यों। उन्हें तो कम से कम ये सोचना चाहिए कि एक वैक्सीन आने में कितना समय लगता है, एक वैक्सीन के बनाने के क्या रूल है, वो कैसे वैक्सीन तैयार होता है और कितनी जल्दी दिया जा सकता है और कितना समय लग सकता है। दुनिया की कोई भी बीमारी हो या महामारी हो, किसी की भी अगर वैक्सीन बनी है तो कम से कम 2 साल लगे हैं उस वैक्सीन को आने के लिए। तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि कोरोना या कोविड-19 के वैक्सीन आपको 2 से 4 महीने के अंदर मिल जाए। अगर भारत पे काम हो भी रहा है तो अच्छी बात है और होनी भी चाहिए, लेकिन भारत में वैक्सीन आने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन तय होते हैं वर्ल्ड WHO द्वारा, जिसके तहत ही वैक्सीन को पब्लिक तक लाया जाता है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में ICMR ने घोषणा की थी कि शायद भारत में 15 अगस्त तक वैक्सीन आ जाएगा। आपको लगता है 15 अगस्त तक वैक्सीन आ जाएगा? क्यों कहा उन्होंने ऐसा? कहीं उन्हें किसी सरकार का या किसी पॉलिटिकल दबाव तो नहीं है जिसके उस पर ये बयान दे रहे हैं? जिस प्रकार आपने अमेरिका में देखे होंगे, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप कभी भी उठ के कुछ भी कहते हैं। कभी बोलते हैं ये पीजिए आपका कोरोना चल जाएगा, कभी बोलते हैं कि मैंने ये वैक्सीन बना लिया, वो बना लिए। मैंने जहाँ तक खबरों में मैंने ये भी देखा है उनके कि उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि नवंबर तक वैक्सीन आ जानी चाहिए। क्यों कहा उन्होंने? वैज्ञानिक जो डॉक्टर वैक्सीन के बारे में कह रहे हैं कि नवंबर तक आ जानी चाहिए, धमकी दे के वैक्सीन बन सकती है। नवंबर में दरअसल दोस्तों चुनाव है और चाह रहे हैं कि चुनाव में मुँह की ना खाने पड़े, लोगों को सांत्वना दे, उनकी तरफदारी होते रहें। इस तरीके से उन्होंने कई प्रकार की हरकत की, चाइना के बारे में, WHO के बारे में, भारत को एक औषधि के लिए धमकाना, ये इस प्रकार से उन्होंने पॉलिटिकल वो खेल रहे हैं। उसी तरह भारत में भी मोदी जी ने हर प्रकार के दाव खेल लिए। अब शायद वो थक गए हैं, अब उन्हें लग रहा है कि जल्दी से अगर कोई दिलासा वाली खबर जनता को नहीं दी तो जनता परेशान हो जाएंगे। जिस प्रकार से उन्होंने लॉकडाउन अचानक किया था, लोग सड़कों से पैदल 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल गए थे। उन्होंने सेंट्रल से कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं किया कि उनको कोई वाहन या कोई आने जाने का साधन तत्काल मिले या कोई एम्बुलेंस उनके लिए उपलब्ध हो, कोई रास्ते में मर रहे थे, ऐसा नहीं किया। राज्य सरकारों ने इस पर बहुत काम की, सेंट्रल ने नहीं की। आज उनको अपनी कुर्सी खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो शायद उन्होंने
ये वैक्सीन वाली जो जल्दबाजी वाली दवा हो सकता है आईसीएमआर द्वारा दी गई होगी। दरअसल में कोई भी वैक्सीन किसी भी देश में विकसित होने के बाद में जब उनका क्लिनिकल ट्रायल होता है, अगर सारे जानवरों पे परीक्षण होने के बाद में जब मानव परीक्षण का समय आता है, क्लिनिकल ट्रायल होती है, वो ट्रायल के क्लिनिकल जो जिसे कहते हैं जहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल होता है CTIR में, उस ट्रायल में आपने अगर रूल अगर चेक किए होंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किसी भी वैक्सीन को की अवधि ट्रायल के रिजल्ट आने में कम से कम 15 महीने लगते हैं। 15 महीने के बाद ही उसके बारे में बताया जा सकता है कि वो वैक्सीन या वो औषधि सफल है कि नहीं, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट है कि नहीं, उसे मानवों को दिया जा सकता है कि नहीं। तो आप ये बताइए, भारत में जो 2 वैक्सीन पे काम हो रहा है वो 7 जुलाई को उस पर टेस्टिंग शुरू की है, तो उसको 15 अगस्त में आपको कैसे दे देगा? ऐसे तो कोई गाइडलाइन नहीं है, ना मैंने WHO में देखा है, ना ICMR के किसी गाइडलाइन में देखा है, ना CTIR के किसी गाइडलाइन में मैंने ऐसे देखा है कि आपको 7 जुलाई को मानव परीक्षण शुरू करे और 15 अगस्त तक वैक्सीन शुरू कर दे। ये वैक्सीन कितना खतरनाक हो सकता है, ये इसके बारे में जब तक वैज्ञानिक और डॉक्टर इसके बारे में पूरे रिसर्च करके लोगों को देने लायक नहीं बना देना क्या उचित होगा। अगर भारत में 15 अगस्त तक वैक्सीन आ भी जाती है तो उस वैक्सीन का परिणाम हो सकता है कि 15 महीने बाद आए। ऐसे में वो वैक्सीन आप लेना पसंद करेंगे? शायद मैं तो पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है कि वो जो रूल्स बने हैं, जो गाइडलाइन बने हैं किसी वैक्सीन या औषधि को रिलीज़ करने के लिए, पब्लिक तक लाने के लिए, वो गाइडलाइन कई रिसर्चों के बाद, बड़े बड़े साइंटिस्ट, कई बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े खोजकर्ता, इन्होंने सब अध्ययन करने के बाद, रिसर्च के बाद में वो गाइडलाइन तैयार की है। उस गाइडलाइन के आउट ऑफ वे जाके अगर आप वैक्सीन निकालते हैं तो मानव सुरक्षा की बजाय में उससे खतरा पैदा हो सकता है। तो इस प्रकार से जो आनन फानन हरकत भारत में हो रही है, ये आप लोगों को लगता है उचित है? आप दोस्तों, आप इस भरोसे में मत रहिए कि आपको 15 अगस्त को वैक्सीन मिल जाएगी। अगर मिलेगी भी तो बहुत खतरनाक होगी। आप थोड़ा सा वेट कीजिए। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस पे काम कर रहे हैं और वो अंतिम चरण तक पहुंच गए हैं। उम्मीद है कि कई ऐसे देश हैं जिनकी वैक्सीन अक्टूबर नवंबर तक भी आ सकती है, और वो तैयार करके जब उस देश में अगर शुरू हो जाएगा, लागू हो जाएगा, तो हमारे देश तक भी पहुंचेगी वो। तो आप इतनी जल्दीबाजी क्यों सोच रहे हैं कि आपकी वैक्सीन आपको इतने फटाफट मिल जाए? इसके गाइडलाइन के अनुसार तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये वैक्सीन इतना जल्दी आ सकता है। तो सरकार अपनी सत्ता को पकड़ बनाए रखने के लिए या लोगों को एक नई टॉनिक देने के लिए इस तरीके का घोषणा करा रही। जो घोषणा हो रही है वो गलत है। भारत में जिस प्रकार से मानव परीक्षण हुआ है वैक्सीन के बारे में, उसमें भारत में 12 केंद्रों में हुआ है, और 12 केंद्रों में एक ICMR का एक पत्र गया है जो मीडिया में रिलीज हुआ था। उस पत्र में ये लिखा गया है कि 15 अगस्त तक कुछ कीजिए। मतलब एक तरह से ये धमकी है, आप दबाव है कि आप 15 अगस्त तक इसका कुछ रिजल्ट दीजिए। कैसे दे देंगे आपको 15 अगस्त तक वो रिजल्ट, जिसकी गाइडलाइन के अनुसार वो 15 महीने तक कोई पक्का परफेक्ट रिजल्ट आपको नहीं दे पाएंगे। वो इतना दबाव क्यों डाल रहे हैं? करने दीजिए परीक्षण। जब उन्हें 5-6 महीना भी अगर गुजर जाए, अगर 4-5 महीने भी निकल जाते, कोई अच्छा रिजल्ट आता है, तो ये जो जहाँ टेस्टिंग हो रहे हैं वो लोग अपना अपना रिजल्ट देंगे, किसी के दबाव में नहीं। ICMR को इस किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ICMR जो भारत की औषधियों पे और इस पे देख रेख करने वाली एक अच्छी भारतीय संस्था है, तो इनको ये बात सोचनी चाहिए कि उन पे प्रेशर ना डालें, क्योंकि ये मानव जन कल्याण के लिए है और इससे कोई नुकसान ना हो, इसके द्वारा पास किए हुए औषधियों का कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। अभी हाल ही में आप देख लीजिए, बाबा रामदेव ने एक औषधि बनाई कोरोनिल बोल के, और कोरोनिल को इतना प्रचार कर दिया भारत के मीडियाओं ने कि लोगों के दिमाग में आ गया कि बाबा रामदेव ने इतनी बड़ी खोज कर दी। जब उसका विरोध हुआ तब ICMR जागी, सरकार जागी, और बाद में उस मामले को धीरे से ठंडे बस्ते में डाल दिया। कहाँ गई अब वो कोरोनिल? अगर बाबा रामदेव ने ये खोज की थी कोरोनिल, तो इतना जल्दी कैसे कर लिया था? मैं मानता हूँ आयुर्वेद औषधियों का साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर होता है, हाँ, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन उस को कोरोना का औषधि बोलना उचित था क्या? ये भी एक जांच का विषय है।
और इस प्रकार से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्हें पब्लिक में आके हर चीज़ का अच्छे से खुलासा करना चाहिए था, सारे टेस्टिंग से गुजरने चाहिए थे और उसको देखना चाहिए था कि कितना कारगर है ये औषधि, इसके बाद रिलीज़ करते। इतनी जल्दीबाजी भी ज़रूरी नहीं थी। तो इस तरीके के हरकत भारत में ना करें और जो भी चीज़ भारत के लिए, भारत के जनताओं के लिए लाएँ उसको ठोस तरीके से लाएँ। और जनताओं से मेरी अपील है कि आप लोग ये उम्मीद में ना रहे कि आज आ जाएगा कल आ जाएगा। जो रूल और रेगुलेशन है जब दुनिया में लॉन्च होगी तो आपके पास भी पहुंचेगी। आप थोड़ा सा इत्मीनान बनाइए। मैं जानता हूं कि 4-4 महीने से आप लोग घरों में बैठे हैं, कोई रोज़गार नहीं, कुछ नहीं, और आने वाले टाइम में स्थिति और ख़राब होने वाली है। और सरकार हवाई बातें करने में लगी है, हवन करने में लगे, पूजा करने में लगे, हाँ, मंदिर का निर्माण में लगे हैं, लेकिन जनताओं का क्या हो रहा है इस पर कोई जवाब नहीं है उनका। उनके कोई लेक्चर और कोई भाषण पे अब आप पब्लिक से मुखातिब होते हुए नहीं देखेंगे। जिस प्रकार पब्लिक उत्साह होकर उनके भाषण देखते थे, अब पब्लिक ने उस पर इंटरेस्ट हटा दिया है। ध्यान रखिए, अगला जो चुनाव आएगा पब्लिकों को उस दिन याद रखना चाहिए कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना है। फिलहाल अभी तो आपको इस रोग से संघर्ष करना है, इससे बच के रहना है, सतर्क रहना है। और जहाँ तक कोशिश कीजिए, जहाँ तक हो सके कोशिश कीजिए बचे रहिए। हालांकि आपके घर पे कोई राशन या कोई संपत्ति मदद तो नहीं पहुंचा पाएंगे। जब सरकार नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो हम क्या करें, बस एक सलाह ही दे सकते हैं। लास्ट जो भी बातें मैंने की है उसको ज़रा गौर से सुनिए। आगे जो भी इस प्रकार की कोई विषय आएगी मैं आपसे चर्चा करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।